अब कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी से सरकार डर गई है, इतनी डर गई है कि उनको बोलने नहीं देते। नहीं, देखिए प्रणय जी, मुझे लगता है राहुल गांधी का तो वन पॉइंट एजेंडा है, कहीं भी क्योस करना, और एक उनका शब्द है डर गई, डरो मत, भागो मत। तो ये तो पॉलिटिकल अपना जो कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं, चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी करती है ये। लेकिन कुछ फैक्ट, चूंकि अभी डिबेट में अभी तो ऐसे ही बात हो रही थी, फैजान किदवई ने अच्छा हुआ कि फैक्ट रखा कि पहले जितना हम इंपोर्ट करते थे उससे ज्यादा इंपोर्ट करने लगे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और दुरुस्त करता हूं, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट हूं, तो फैक्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 14 करोड़ कनेक्शन थे एलपीजी के भारत में, जिस वक्त आप इंपोर्ट की बात 2014 का आप डेटा दे रहे हैं, अभी लगभग 33 करोड़ कनेक्शन है। पीएनजी उसमें नहीं है, मैं सिर्फ ये एलपीजी की बात कर रहा हूं जो सिलेंडर से जाता है, और उसकी अवेलेबिलिटी, ये स्थिति। क्या कोई क्राइसिस नहीं है? बिल्कुल क्राइसिस है। अगर जिस रास्ते से 40% क्रूड आता हो, हमारी एलएनजी की सप्लाई जिस रास्ते से आती हो, तो बिल्कुल है। सरकार को क्या करना चाहिए? मैं राहुल गांधी ने क्या किया उस पॉलिटिकल बात पर एक लाइन में बोलूंगा, फैक्ट की बात आज करूंगा। सरकार को करना यह चाहिए था कि 10 सालों में क्या उसने प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाई 2014 से 30% प्लस है हमारा गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये फैक्ट के तौर। सरकार ने गैस सिलेंडर ज्यादा लोगों को दिए क्योंकि उनके जीवन की बेहतरी हो गई। उनके आप वो गैस चूल्हे पर बनाते हैं, बढ़िया एलपीजी है, वो लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जरूरत पड़ती है। तो अभी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमारी डीजल और पेट्रोल की डिमांड भी दोगुनी हो गई, लेकिन दोगुना होने के बावजूद भी वो परफेक्ट है। हमने और क्या करना चाहिए था? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। 2014 के बाद जो हमारे रिजर्वायर हैं, स्टोरेज हैं, जो 3 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हैं, उनको हमने तैयार किया। अब इससे आगे की बात, भारत सरकार अभी भी सबसे ज्यादा तेल अगर कहीं से ले रही, क्रूड की बात मैं कर रहा हूं, तो वो रशिया से ले रही अभी भी। मतलब फरवरी में जब 10 लाख बैरल पर डे रह गए, तब भी रशिया से सबसे ज्यादा है। उसके अलावा हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। 2006-7 तक हम करीब 20-22 देशों से ले रहे थे या 25 देशों से, अब हम 40 से ज्यादा देशों से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहां जाते हैं। जो कतर पर हमारी डिपेंडेंसी लगभग 90% थी, वो 40 से 45% रह गई। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो जल डमरू मध्य है, वहां से जो हम लेकर आते थे कच्चा तेल, जो 70% के ऊपर था, उसको हम कंट्रोल करने में बाहर है। अब 70% से ज्यादा हम नॉन जल डमरू मध्य या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहते हैं, उधर से हम लेकर आते। सवाल यह कि इसके आगे क्या? मेरा यह मानना है भारत सरकार को इस वक्त जो सबसे जरूरी काम करना चाहिए था, और जिसमें मंत्रालय, पूरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फेल रही है, होर्डिंग पर क्यों नहीं लगाम लगाई गई, जो असली सवाल है। एलपीजी गैस की उतनी क्राइसिस नहीं हुई, एजेंसी के पास कहां से अचानक गैस गायब हो गई? सरकार को वो काम करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट्स को चेक करना चाहिए था कि किसी भी एजेंसी पर लाइन कैसे लग गई, क्योंकि अगर पैनिक में लोग हैं तो जाएंगे। आप पब्लिक को ये नहीं कह सकते ना कि पैनिक मत करो। पैनिक को अगर कर रहे हैं तो उनके पास 2 सिलेंडर होगा तभी तो दूसरा लेके जाएंगे ना, तीसरा नहीं ला सकते। इसको समझना बहुत जरूरी, फैक्ट ये बहुत जरूरी। अब आपकी वो एक लाइन की बात, जिसका मैं एक लाइन का पॉलिटिकल जवाब देता हूं, इससे ज्यादा राहुल पर बोलने की मेरी मैं नहीं समझता हूं कि आज इससे ज्यादा उन पर बोलना चाहिए। वो कुछ भी ऐसा करके नहीं आते हैं जिससे जनता को लुभाना हो। उनको कहीं और कुछ मैसेजिंग देनी होती है कि भारत में सब कुछ खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चला। वो काम उन्होंने फिर से किया, वही कोशिश की, वही हल्की। आई गेट द बीजेपी टू रिस्पॉन्ड टू Ashwini ji, Faizan Kidwai, Professor Mondal and Imran. But Karan, what do you make of what we've heard so far in Parliament and now on the panel? So more than the shortage of LPG, Pranesh, what we've seen is the shortage of logic and basic common sense. And I'll start one by one. You know what Ashwini ji said, route पे जाना चाहिए. इसकी route is not even the Strait of Hormuz, Pranesh. And I want your viewers to know the real root reason. Yes, Strait of Hormuz is a big factor. But the real factor is that on 3rd of March, an Iranian drone hit Qatar's biggest plant, which is the world's biggest plant and our biggest source of LNG. And Faizan ji should know that. And that is Ras Laffan. When that plant was hit on 3rd of March, Qatar declared a force majeure, as in they suspended all their contracts to export any sort of LPG. Now imagine this, Pranesh, can anyone possibly preempt this? 3rd of March this happens, the government comes in action, it asks our biggest refiner, RIL, Reliance India Limited, it diverts its resources of natural gas from KG D6 basin back to where it is needed. The government imposes the Essential Commodities Act, the spot prices of LNG, spot prices as in from the source, from Bahrain and Qatar, it doubles to $25 per MMBTU.
Despite that, despite our 30% source hit, we only diversify it and say that, the commercial segment of our LPG consumption will have to take a slight hit. That's all we've done, and we've managed to ramp up our production, as Hardeep Puri said today in the parliament, in the last 10 days. I mean, talk about being proactive and talk about promptness. They don't have a single argument, and I say this with full conviction. I said this yesterday on Navika Ji's show that our tanker is going to reach today. If we track the VLCC data, VLCC is the very large crude cargoes, Indian ships are underway and they will reach. The overall traffic in Strait of Hormuz has been hit by 90%. Every day where we had 150 VLCCs, it's down to 15 to 20 because it's a war hit region. India is not being singly targeted, and that's proven today, be it by the Iranian foreign minister or by S. Jaishankar. Now, if the biggest LNG production site in Qatar is going to be hit by a drone, of course there are going to be repercussions. You don't need to be an Einstein to predict that. All of them saying that, let's address the problem. This government has addressed the problem. Tell me one thing that the government could have done and they failed to do. No, but how